हे टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टावर 616 में। आज की जो रीडिंग है वो हम आपकी करने वाले दिसंबर मंथ की। ये मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑरिकल एनर्जी निकालते हैं आपके पर्सनल, प्रोफेशन और आपके हेल्थ के लिए। ओके, पर्सनल, प्रोफेशन, हेल्थ। ओके, सो टॉरस, पर्सनल लाइफ में आपके लिए द हर्मिट का कार्ड आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है आप बहुत सारी चीज़ों को लेके मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। किसी तरह का एक न्यू सोल जर्नी स्टार्ट हुआ है, जो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में जिसको आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक हर्मिट मोड है जहाँ अपने आप के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं सिचुएशंस को लेकर, पर वो वैरी कर सकती है सिचुएशंस पे, तो हम आगे क्लैरिफाई करके देखेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पे द हायरफेंट का कार्ड आया, तो ये देख के लग रहा है कमिटमेंट को लेके चीज़ें हैं। जो काम आप कर रहे हैं, कुछ कमिटमेंट्स हो सकते हैं इस मंथ में जो कि आप पूरी करेंगे, या वो करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। वो क्लैरिफिकेशन पे फर्दर पता चलेगा। एंड हेल्थ में यहाँ पे डेथ का कार्ड आ रहा है, तो काफ़ी लोगों के लिए अगर हेल्थ से काफ़ी वक्त से परेशान थे तो उनके लिए रिकवरी हो सकती है इस मंथ में। तो चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके देखते हैं। इस वीक के लिए टॉरस होगा मंथली रीडिंग, और अब किसी भी मंथ के फर्स्ट वीक में होगा मंथली रीडिंग, एंड बाकी के वीक्स में वीकली रीडिंग्स होंगे। तो चलिए देखते हैं टॉरस दिसंबर मंथ के लिए आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स या क्या क्या आ रहा है कार्ड यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है इसमें। अगेन हेरोफेंट का कार्ड 2 बार आपके लिए आया। यहाँ पे कुछ कार्ड्स आपके लिए रिपीट हुए हैं, जैसे हमिद का 2 बार आया है, डेथ का 2 बार आया है, एंड देन हेरोफेंट भी 2 बार आया है। तो ऐसा लग रहा है दिमाग में कुछ कमिटमेंट्स लेके आप चल रहे हैं इस मंथ में, और प्रोफेशनली ज़्यादातर मुझे लग रहा है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले पर्सनल लाइफ में देखते हैं। यहाँ पे फूल है, 3 ऑफ कॉइंस है, एंड 6 ऑफ वैंड है। तो बेसिकली इस मंथ में टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर को लेके कंसर्न है, एक न्यू बिगनिंग को लेके कंसर्न है, और वही बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है कि किस तरफ रिस्क लेना है, नहीं लेना है, क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है, नहीं स्टार्ट करनी है। काम को लेके एक नई शुरुआत यहाँ पे नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों के लिए काम से रिलेटेड है, एंड कुछ लोगों के लिए ये भी रिलेटेड है कि मैरिज में एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस चीज़ में एक नई शुरुआत आप कर रहे हो सकता है कुछ इश्यूज उसमें चल रहे हो, काफ़ी चीज़ें आप सोच के आप इस मंथ में एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। एक पार्टनरशिप में एक नई सिरे से जो भी चीज़ें हुई हैं उसको बैक एंड करके, या जो भी लड़ाई झगड़े उसको सब कुछ पीछे करके एक नई सिरे से आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर लड़ाई झगड़ा भी नहीं है तो एक नई शुरुआत है, एक नई बिगनिंग है, एक नई रिलेशनशिप की। जो कमिटेड थे उनकी मैरिज हो सकती है इस मंथ में। कुछ लोगों के लिए है कि जस्ट देख रहे थे यार, कुछ टाइम से फ्रेंड्स थे, तो इस मंथ में कमिटमेंट हो सकती है। इस तरह की चीज़ें इस मंथ में होती हुई मुझे चेंजेस नज़र आ रही है, पर न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है आपकी पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ हेरोफेंट का कार्ड आया है, साथ में आपके लिए डेथ का कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड। तो एक सडन शिफ्ट लग रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि जो ये सडन शिफ्ट हुआ है, मतलब आपको वो एक्सेप्टेबल नहीं है, पर आपको ये चीज़ लग रहा है कि अब इसमें कुछ और हो नहीं सकता। तो लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को लेके चीज़ों को और नॉलेज गेन कर रहे हैं, न्यू लर्निंग्स कर रहे हैं, न्यू स्किल्स गेन कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें लग रही हैं मुझे इस मंथ में आपके लिए। पर गुड न्यूज़ यहाँ ये है टॉर्च, जो ये सडन शिफ्ट है आपकी लाइफ में, ये आपके लिए आगे अच्छा लाने वाला है। एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आएगा। वो सडन अपॉर्चुनिटी होगी, और वहाँ पे और ज़्यादा ग्रोथ होगी, कमिटेड ग्रोथ होगी। आपको वहाँ पे जो गुरुज होंगे, जो आपके लीडर्स होंगे, या जो आपके ऊपर पोजीशन, वो आपके लिए एज अ गुरु होंगे। वो आपको बहुत चीज़ गाइड करेंगे, जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये चीज़ें लग रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ सरेंडर भी लग रहा है मुझे जॉब के लिए।
कि एक जॉब छोड़ के आप दूसरे जॉब की तरफ जा सकते हैं। तो ये भी चेंजेस है इस मंथ के एंड तक में, जो कि मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि डेथ का कार्ड 2 बार भी आया और प्रोफेशन में ही डेथ का। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है सडन होगा आपके लिए, कि आपको ये जॉब चेंज करके दूसरा जॉब लेना होगा, या उसके लिए ही अपस्किलिंग के लिए आप कोशिश करें कि इस मंथ में अपस्किल करके आप फिर उसको चेंज करें। तो ये चीज़ है कि सडन कुछ लोग जो हैं अपनी जॉब को सरेंडर कर सकते हैं, या मतलब चेंज कर सकते हैं। स्विच के लिए ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे काफ़ी लोगों के लिए। हेल्थ में अगेन यहाँ पे आपके लिए डेथ का ही कार्ड है, एंड उसके साथ है आपके लिए हर्मिट, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड 6 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि हेल्थ रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी आपके दिमाग में चली, जैसे स्टार्टिंग पर्सनली भी ऐसा हुआ, और मोस्टली प्रोफेशन रिलेटेड बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपके दिमाग में अपस्किलिंग को लेके चीज़ें, आप पुराने लोगों से बात कर रहे हैं जिनको पहले से आप जानते थे, जॉब रिलेटेड बात कर सकते हैं, या अपस्किलिंग को लेके बात कर सकते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ में अपग्रेड खुद को करना चाहिए, क्या चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, अभी क्या चल रहा है। तो वो उस तरह की सोशली आप नॉलेज गेन कर रहे हैं अपने दोस्तों से, सबसे। तो ये चीज़ें बहुत सारी आपके दिमाग में चल रही है, और सडनली क्योंकि ये चीज़ आया तो एकदम से आपको ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें होगी, कैसे होगा। तो एक हड़बड़ाहट सी नज़र आ रही है, थोड़ा टेंशन नज़र आ रहा है। इसलिए खुद के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जानने की, समझने की, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें कि आगे क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। पर एस ऑफ सॉर्ट का कार्ड यहाँ पे आए तो डेफिनेटली आप न्यू बिगनिंग है आपकी, अपस्किलिंग होगी इस मंथ में होगी, और डेफिनेटली ये चीज़ भी ज़रूर है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आगे चल के इस मंथ में मिलेगी। तो और देख लेते हैं टॉरस, कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ हैंड, सन। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए टॉरस 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये चीज़ लग रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया तो काफ़ी लोगों के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती है इस मंथ में। हो सकता है आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिले, एक डिस्कशन कंप्लीट हो अपने रिलेटिव्स के साथ, उन लोगों के साथ वापस से रीयूनियन हो, उनके साथ एक डिस्कशन आपकी कंप्लीट हो, एक फाइनल डिसीजन पे आप लोग पहुंच जाएंगे कि क्या किसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना है, क्या होना है। तो उसके लिए भी, क्योंकि हेरोफेंट आया तो कुछ लीगल अगर सिचुएशंस चल रहे थे तो वो भी चीज़ आपके फेवर में आ सकती है। तो उसका एक कंप्लीशन इस मंथ में मुझे नज़र आ रहा है। एंड सेकेंडली मुझे लगता है इस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट करें, तो वो फाइनली इस मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो भी लीगल सिचुएशंस चल रही है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स। अदरवाइज़ यहाँ पे सन का कार्ड आया, तो जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, जो भी इतनी टेंशन जो जॉब को लेकर लग रही है, डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये सन इस चीज़ को कंफर्म करते कि डेफिनेटली आपके लिए आगे अच्छा फ्यूचर है, ब्राइट है। हाँ, कुछ डिफ़िकल्टीज़ इस मंथ में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उससे जो आप अपस्किल खुद को कर रहे हैं वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, आगे चल के आपके स्किल्स में ऐड ऑन्स होंगी, और आपके करियर के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो अबंडेंस और स्टेबिलिटी दोनों यहाँ मुझे नज़र आती है। तो लास्ट में एक एंजेलिक मैसेज देख लेते हैं आपके लिए टॉरस। तो देखते हैं टॉरस एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस मंथ के लिए। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। सो एंजल्स का ये मैसेज है आपके लिए टॉरस, कि जो भी आपके ओल्ड पैटर्न्स हैं, जैसे कि आप खुद को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो जो भी आपके ओल्ड पैटर्न्स हैं ना, उसको आप छोड़ दीजिए। जो नई शुरुआत आप कर रहे हैं इस मंथ में अपने करियर रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही, तो उसके रिलेटेड ही मैं बोलूँगी। जो भी आप अप्रोच करें, जो भी चीज़ आप करें, एक नए तरीके से करिए। ओल्ड पैटर्न्स को रिपीट मत करिए, शायद ये नए तरीके से लोग आपको फिर नोटिस करेंगे, एंड चीज़ें और बेटर हो सकती है, आपके लिए ग्रोथ के लिए बेटर हो सकती है। तो एक नए सिरे से चीज़ों को करिए, ओल्ड पैटर्न्स को रिपीट मत करिए, और जो ओल्ड पैटर्न्स है आपके उसको देखिए, समझिए कि उसमें क्या गलतियाँ थी जो नहीं करनी चाहिए, या उसको क्या इम्प्रूवमेंट है, वो चीज़ करिए। पर डेफिनेटली एंजल्स यहाँ पे आपको एडवाइस करिए, ओल्ड पैटर्न्स को आप रिपीट मत करिएगा। सो टॉरस, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।